हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस क्लास में ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और आपको इस चैनल पे ग्रेजुएशन के स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 से लेकर के xn तक। और यहाँ पे क्या आता है? n। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है x1, x2, x3, ये सभी के सभी क्या है? नंबर ऑफ वैल्यू। और इसमें n क्या है? नंबर ऑफ आइटम। अब देखिए, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर गिवन है, लेट टू नंबर ए एंड बी, दो नंबर ए और बी गिवन है और आपको उसने कह दिया इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम जी एम से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और हमें देखिए दो नंबर गिवन है, एक और ये दो, तो इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। और ये नंबर है कितने? दो नंबर है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 नंबर कह दिया, 3 नंबर आपको गिवन है, ए, बी और सी। अगर आपको 3 नंबर गिवन है, लेट 3 नंबर्स ए बी सी, और आपको कह दिया ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी इंटू सी। और कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे क्या है? 3, तो क्यूब रूट का काम करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। मैं इस फॉर्मूले को अभी इसके बाद में डिराइव करके बताऊँगा आपको। अगर आपको 4 नंबर कह दिया तो क्या लिखेंगे? 4 अंडर रूट ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी और पावर 1/4। तो हम इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसी में अगर नंबर की बात करूं तो उसने क्या कह दिया? दो नंबर हमें गिवन है, 2 और 8, इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो 2 इंटू 8, इसका रूट कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। अब उसने 3 नंबर कह दिया क्या? 2 इंटू 4 इंटू 8, और इसका कह दिया ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो क्या करोगे? 2 इंटू 4 इंटू 8, और कितने नंबर हैं? 1 2 3 नंबर है, तो पावर 1/3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 64 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ही बड़ा नंबर गिवन है, मान लीजिए ये तो हमने 2 नंबर कंसीडर किया, यहाँ 3 नंबर कंसीडर किया, यहाँ 4 नंबर कंसीडर किया, अगर नंबर हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है, तब हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? आइए पहले हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बनाते हैं, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को डिटेल में ना करने, पढ़ाई करने का मज़ा नहीं आता। तो आइए इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन अगर बहुत ही बड़े बड़े नंबर गिवन है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे करके लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? जी एम इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 से लेकर के इंटू एक्स एन तक, और
ये जो n है ये पावर 1/n लगा देता हूँ। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग जी एम इज इक्वल टू लॉग x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 से लेकर के xn तक, और ये पावर 1/n। अब देखिए पावर यहाँ पे क्या है, 1/n है, तो लॉग a रेज टू पावर b का फॉर्मूला क्या होता है, b लॉग a। और फ्रेंड्स ये कोई नई बात नहीं है, मैंने लॉगरिथम का पूरा बेसिक फार्मूला, लॉग को हम देखते कैसे हैं, लॉग टेबल को कैसे देखते हैं, एंटी लॉग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सभी के सभी पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप डिटेल में वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए अब देखिए इसको मैं आगे ले आऊँगा, तो log जी एम इज इक्वल टू ये 1/n आगे आ जाएगा, log x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 से लेकर के xn तक। अब log में जब फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम ऐड करके लिखते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूँ log जी एम इज इक्वल टू 1/n इंटू, अब ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ऐड करके लिखेंगे log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log x4 से लेकर के प्लस log xn तक। इधर भी प्लस का साइन लगाइए और इधर ब्रैकेट। और इन सभी को, इन सभी वैल्यू को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, log जी एम इज इक्वल टू 1/n। ये देखिए सभी के सभी वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ log x। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, log जी एम इज इक्वल टू समीशन ऑफ log x डिवाइडेड बाई ये n। और देखिए ये जब log उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो यहाँ से जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू समीशन ऑफ log x डिवाइडेड बाई n। तो स्टूडेंट ये जो है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला कैसे बना, हमने इस पूरे को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को आप डिटेल में नहीं कर लेते, ये फॉर्मूला बना कैसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल। वैसे तो मैं शॉर्टकट में लिख देता कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू समीशन ऑफ log x अपॉन n फार्मूला होता है, लेकिन एक्चुअल में मुझे बताना था कि ये फार्मूला बना कैसे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आइए अब इससे रिलेटेड हम एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, अब इसका हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। आइए इसको समझते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन का अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या समझाया है, जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू समीशन ऑफ log x डिवाइडेड बाई n। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे सीरीज कंसीडर किया है ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से x लिखता हूँ। x हमें देखिए ये वैल्यू गिवन है 180, 190, 240, 386, 492 और 662।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कैलकुलेट करना है log x। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें इनका log में वैल्यू चाहिए। कैसे, देखिए log 180, log 190, log 240, log 386, log 492 और log 662। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि log और x यानी कि x की वैल्यू, यानी कि आप इसको ऐसे करके लिखेंगे और इसका वैल्यू देखिए क्या होता है। अब ये log टेबल में से आपको वैल्यू देखना पड़ेगा, और आपको log की वैल्यू जो है ना, या तो एग्ज़ाम में log की वैल्यू जो भी आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, इस डाटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में ही वैल्यू मिलेगा, या फिर आपको एग्ज़ाम में log टेबल प्रोवाइड की जाएगी। आपको रटने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं, और हम इसको लर्न भी नहीं कर सकते log टेबल को। तो आइए, log टेबल तो वैसे मैंने देखना सिखाया हुआ है कि log टेबल को हम देखते कैसे हैं। तो देखिए मैं एक वैल्यू को आपको दिखा करके समझा देता हूँ कैसे देखते हैं log टेबल। देखिए अगर मैं log टेबल की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, log 180 गिवन है, log 180। तो इसमें जो log चेक करेंगे वो हम 18 के जीरो में चेक करेंगे। इसमें जो हम log की वैल्यू चेक करेंगे वो चेक करेंगे 18 के जीरो में। तो देखिए ये क्या है, ये log टेबल गिवन है। तो ध्यान से देखिए ये क्या वैल्यू गिवन है, 18। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये वैल्यू जो है देखिए 18, 18 है ये, और 18 के जीरो में देखिए क्या लिखा है, 2553। ऐसे ही अगर आपको देखना है 19 के जीरो में, तो यहाँ क्या है देखिए 18 के नीचे क्या है, 19, 2788। अब जैसे ही हमने log 18 के जीरो में देखा तो क्या आया, log अगर हम 180 को देखते हैं तो क्या आता है 255 और ये 3। और यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 3 डिजिट है, तो 3 में से हम 1 को कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा 2, तो 2.255 और ये 3। यानी कि log 180 की जो वैल्यू है वो ये है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 18 के जीरो में चेक करेंगे तो ये आ जाएगा, और टोटल डिजिट कितने हैं, 3। 3 में से एक को माइनस कर देना है, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर मान लीजिए 4 डिजिट है, अगर यहाँ पर 4 डिजिट है तो फिर हम 4 में से 1 को माइनस करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 3 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू आएगा। तो देखिए मैं इन सभी की मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग में जो वैल्यू होता है वो। तो देखिए मैंने क्या किया, सभी लॉग की वैल्यू मैंने देख लिया, सभी के सभी log 180 की वैल्यू लिख दिया, log 190 की वैल्यू लिख दी, सभी का मैंने वैल्यू लिख लिया। अब क्या कर देंगे, इनका टोटल। तो समीशन ऑफ log x इज इक्वल टू, इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.0138। अब इसका वैल्यू जो है हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो gm इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू इसका टोटल क्या है, 15.0138, 15.0138 डिवाइडेड बाई, और n कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो gm इज इक्वल टू एंटी लॉग, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5023। अब हमें एंटी लॉग चेक करना है, तो gm इज इक्वल टू एंटी लॉग ये, और जब भी हम एंटी लॉग चेक करते हैं हम हमेशा डेसिमल के बाद चेक करते हैं, यानी कि 50 के 2 में चेक करेंगे और 3 का मीन डिफरेंस देखेंगे। तो जब आप चेक करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 1 7 और 9। यानी कि जब हमने एंटी लॉग के टेबल में डेसिमल के बाद 50 के 2 में और 3 का मीन डिफरेंस चेक किया तो ये आया। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये 2 लिखा है, तो 2 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3। तो डेसिमल जो है वो 3 डिजिट के बाद लगा देना है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 317.9।
अगर इंडिविजुअल सीरीज गिवन होता है तो हम इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। और देखिए नंबर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। अगर हम इसको मैनुअली कैलकुलेट करने बैठते तो 1 2 3 4 5 6 इन 6 के 6 नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता। मतलब कि ये टोटल 6 नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखना पड़ता और 1/6 करना पड़ता। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत बड़ा काम है। इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज़ में ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले की बात करूं, इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एंटी लॉग इनटू समीशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन। लेकिन अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं, डिस्क्रीट सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, GM इज इक्वल टू। अब डिस्क्रीट सीरीज में देखिए x भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है। हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू यहाँ पे है ना, इसको f से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे देखिए, एंटी लॉग, ये जो log x की वैल्यू आई है ना, इसको f से कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि समीशन ऑफ f इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ f या फिर n। आइए इसको सॉल्व करते हैं। साइज ऑफ आइटम को x लिखेंगे, 6 7 8 9 10 11 और 12। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 8 12 18 26 16 12 और 8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, log x कैलकुलेट करना, यानी कि log 6 log 7 log 8 log 9 log 10 log 11 log 12। इन सभी का हमें वैल्यू चेक करना है। तो देखिए लॉग टेबल से आप इन सब की वैल्यू चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनका वैल्यू लिख देता हूँ, यानी कि 60 के 0 में लिखेंगे। और यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। तो जो भी वैल्यू इसमें आएगा वो 0 पॉइंट आएगा। और जहाँ पे 2 डिजिट में लिखा है वहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग लिखा जाएगा। तो मैं देखिए इन सब का वैल्यू मैं लिख देता हूँ। और लॉग टेबल को कैसे चेक करते हैं, कैसे देखते हैं, मैंने अपने चैनल पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी का वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे f इंटू लॉग एक्स, यानी कि ये जो वैल्यू आया है ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 16 से, इसको इससे, इसको इससे। तो मैं इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमें इनका करना है टोटल। तो कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ f log x इज इक्वल टू, अब इन सब का जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा, का टोटल करेंगे तो आएगा 94.5622। और हमें इसका भी टोटल करना है, समीशन ऑफ f इज इक्वल टू, इसका भी टोटल कर लीजिए। तो देखिए इसका टोटल कर लेंगे, आ जाएगा 100। अब देखिए हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो GM इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू, इसका वैल्यू देखिए ये आया 945622, 945622, और ये डेसिमल डिवाइडेड बाई इसका टोटल है 100। तो यहाँ से GM इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.945622। और तो GM इज इक्वल टू
एंटी लॉग, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 0.9456। अब हमें देखिए एंटी लॉग चेक करना है 0.94 के 5 में और 6 का मेन डिफरेंस। तो देखिए एंटी लॉग टेबल से मैं इसका वैल्यू चेक कर लेता हूँ। तो आ जाएगा 8822 और यहाँ पे क्या लिखा है 0, तो 0 में 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा 1, तो डेसिमल आ जाएगा एक डिजिट के बाद। तो इसका आंसर कितना आ गया 8.822। तो ये था फ्रेंड्स डिस्क्रीट सीरीज में हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्योमेट्रिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज, और डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जो फॉर्मूला हम डिस्क्रीट सीरीज़ में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं, सेम फार्मूला हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे। ज्योमेट्रिक मीन का डिस्क्रीट सीरीज़ में फार्मूले की बात करूं तो क्या होगा, GM इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू समीशन ऑफ F log x डिवाइडेड बाई n। इसी फॉर्मूले का यूज़ हम इसमें करने वाले हैं, और इस n को हम समीशन ऑफ f भी लिख सकते हैं, और log x को हम log m भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस सीरीज़ का मिड वैल्यू निकालेंगे तो x ही क्या होगा m होगा। तो दोनों में से कोई भी आप लेटर यूज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें देखिए मार्क्स कितना गिवन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी एज्यूम कर लेंगे 3, 4, 6, 3 और 2। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को आप m भी कह सकते हैं या फिर x भी कह सकते हैं। तो देखिए ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 10 10 और 10 बाई 2 कितना होगा 5। तो इसका आंसर आ गया 5, इसका आंसर आ गया 15, 25, 35 और 45। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे log x, यानी कि ये जो वैल्यू हमने निकाला है इसका log में वैल्यू log 5, log 15, log 25, log 35 और log 45। इन सभी का वैल्यू मैं टेबल में से चेक करके यहाँ पे लिख देता हूँ। इन सभी का लॉग टेबल में से वैल्यू चेक करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो मैं देखिए मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, यानी कि f इंटू लॉग एक्स। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ। अब देखिए इन सभी का वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, समीशन ऑफ f इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 231,275। अब फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेते हैं, समीशन ऑफ f कह दीजिए या फिर n बोल दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। 4 3 7 6 13, 13 और 3 16 2 18। अब देखिए ये वैल्यू और ये मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो एंटी लॉग इंटू इसका टोटल देखिए ये है 23.1275 डिवाइडेड बाई 18। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.28486,
और इधर क्या आएगा, एंटी लॉग। अब देखिए एंटी लॉग की वैल्यू हम चेक करेंगे 28 के 4 में और 9 का मेन डिफरेंस, यानी कि देखिए मैं इसको राउंड ऑफ करके पहले लिख देता हूँ 1.284 और यहाँ पे 6 है तो इसको राउंड ऑफ करके 9 कर देता हूँ 8 को। अब एंटी लॉग चेक करेंगे 28 के 4 में 9 का मीन डिफरेंस, तो जब टेबल से एंटी लॉग चेक करेंगे तो क्या आएगा 19 to 7 और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 में 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 2, तो डेसिमल कहाँ लगेगा 2 डिजिट के बाद, तो इसका आंसर कितना आ गया 19.27। जब हम एंटी लॉग निकालते हैं तो इसमें ऐड करते हैं 1 और जब हम लॉग निकालते हैं तो टोटल डिजिट काउंट करके उसमें से 1 को माइनस करते हैं। तो ये था स्टूडेंट ज्योमेट्रिक मीन। उम्मीद है आपको ये ज्योमेट्रिक मीन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, तो देखिए कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन में हमें देखिए दो डाटा या दो से ज़्यादा डाटा, यानी कि एक डाटा तो देखिए हमें n1 दे रखा होगा और इसका ज्योमेट्रिक मीन g1 दिया होगा और सेकंड डाटा हमें n2 गिवन होगा, यानी कि सेकंड सीरीज गिवन होगा और इसका ज्योमेट्रिक g2 गिवन होगा। दो डाटा दो से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो हमें इनको अलग अलग कैलकुलेट ना करके हम क्या करते हैं डायरेक्ट दोनों डाटा का एक ही बार अगर हम ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंडली कैलकुलेट कर देते हैं तो उसको कहा जाता है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए अगर हमें दो डाटा गिवन है तो इसका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, GM अगर हमें दो डाटा गिवन है तो 1 2 इज इक्वल टू एंटी लॉग, इसका फॉर्मूला क्या होगा एंटी लॉग इंटू n1 इंटू लॉग g1 प्लस n2 इंटू लॉग g2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो अगर आपको दो डाटा गिवन है और दोनों का कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर हमें तीन डाटा गिवन है तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होगा 1 2 3 इज इक्वल टू एंटी लॉग n1 इंटू लॉग g1 प्लस n2 इंटू लॉग g2 प्लस n3 इंटू लॉग g3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ऐसे अगर चार डाटा गिवन है तो आप इसी तरह से इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसी के बेस पे मैंने कंबाइंड मीन का यहाँ पे क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए कहता है क्या, द GM ऑफ ए सैंपल ऑफ 10 आइटम वॉज फाउंड टू बी 20, यानी कि n1 उसने हमें कितना दे दिया 10 और इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना गिवन है 20, एंड दैट ऑफ ए सैंपल ऑफ द 20 आइटम्स, और n2 उसने हमें 20 दे दिया और इसका सैंपल यानी कि g2 उसने कितना दे दिया हमें 15, और कह रहा है फाइंड कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग log 20 की वैल्यू ये गिवन है, log 15 की वैल्यू ये गिवन है और एंटी लॉग हमें ये गिवन है। तो या तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा और या तो फिर आपको टेबल प्रोवाइड करी जाएगी। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, दो डाटा गिवन है तो एंटी लॉग इंटू n1 इंटू
log G1 प्लस N2 इंटू log G2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो एंटी लॉग इंटू N1 कितना गिवन है 10 इंटू लॉग G1 कितना गिवन है 20 प्लस N2 कितना गिवन है 20 और सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन कितना गिवन है 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। एंटी लॉग इंटू 10 इंटू लॉग 20 की वैल्यू देखिए यहाँ पे ये गिवन है 1.3010 प्लस 20 इंटू लॉग 15 की वैल्यू ये गिवन है 1.1761 डिवाइड बाई 30। तो एंटी लॉग इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 13.010 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 6 दूनी 12 7 दूनी 14 1 15 और 2 एकम 2 1 3 और ये 2 और डेसिमल यहाँ लग गया यानी कि 23.522 डिवाइडेड बाई 30। अब देखिए एंटी लॉग इंटू इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 36.53 36.53 और n कितना है 30। इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एंटी लॉग इंटू 1.2177। इसका वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में मैंने देखिए अभी लिखा है ये गिवन है तो क्या आ जाएगा 1651 और यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 तो डेसिमल जो है वो यहाँ लग जाएगा तो 16.51 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था फ्रेंड्स कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वेट का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस का वेटेज होता है वो डिफरेंट क्वेश्चन का डिफरेंट वेटेज होता है। या तो कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, कोई 2 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है, यानी कि जो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है उसको हम क्या कहते हैं, उस क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है, मतलब कि उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं घर के एक्सपेंस की बात करूं तो सबसे पहले जो है हम किसको वेटेज ज़्यादा देते हैं, सबसे पहले खाने को देते हैं, रहने को देते हैं, कपड़े को देते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि किस चीज़ को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं उसकी वेटेज ज़्यादा होगी। तो वेट का मीनिंग आपको समझ आया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं वेटेड ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा, एंटी लॉग समेशन ऑफ W इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई W। बहुत ही सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये। और W1 W2 W3 जो है वो क्या है, वेट है, और x1 x2 x3 जो है वो क्या है, डिफरेंट वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें आइटम दिया हुआ है। देखिए अगर मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ, इस क्वेश्चन के थ्रू भी अगर मैं वेट को समझाऊँ तो कैसे समझा पाऊँगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, फूड। तो फूड जो है वो इंडेक्स नंबर पे कितना है 120, और देखिए फूड की जो वेटेज है 7 है, यानी कि फूड को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए, फूड चाहिए। उसके बाद क्या है, देखिए रेंट, मतलब कि रेंट इंडेक्स नंबर पे कितना है 110, और रेंट की जो वेटेज है वो कितना है 5 है, यानी कि सबसे पहले हमें खाना चाहिए, उसके बाद हमें रहने के लिए चाहिए, उसके बाद क्या है क्लॉथिंग, और फिर देखिए कपड़े को जो वेट दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वेट का मतलब समझ आया होगा। आप आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, आइटम। तो मैं इधर आइटम को कंसीडर करता हूँ।
आइटम में देखिए कि सभी के सभी वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल और अदर, फ्यूल और अदर्स। और जो हमें इंडेक्स नंबर गिवन है इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। कितना है? 120, 110, 125, 105 और 140। उसके बाद यहाँ पे वेट गिवन है तो वेट को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। 753, 753, 2 और 3। उसके बाद देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? log x, यानी कि हमें यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करना है वो log x, यानी कि इनका वैल्यू जो है वो लॉग टेबल में से हमें चेक करना है। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉग टेबल या तो एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड किया जाएगा और या तो इन सभी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। तो log x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? log 120, log 110, log 125, log 105 और log 140। अब हमें देखिए इन सभी का वैल्यू चेक करना है और मैंने लॉग टेबल की वैल्यू कैसे देखते हैं अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ से इसका डिटेल देख सकते हैं। तो मतलब कि क्या चेक करेंगे? लॉग टेबल में से 12 के जीरो में, और यहाँ पे कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो जो आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। जब यहाँ पे 3 डिजिट है तो इन सभी का वैल्यू देखिए मैं लॉग टेबल में से चेक करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए मैंने सभी वैल्यू का लॉग टेबल चेक करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है? W इंटू लॉग एक्स निकालना है। मतलब कि जो हमने ये लॉग टेबल में से वैल्यू को देखा है इसको हमें W से करना है मल्टीप्लाई। तो W इंटू लॉग एक्स, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो देखिए मैं सभी को वापस से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमें करना है इनका टोटल। तो टोटल करने से क्या आएगा? समेशन ऑफ W इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू, इन सब का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 415328। तो ये इसका टोटल आया। अब देखिए हमें वेट का भी टोटल करना है। समेशन ऑफ W इज इक्वल टू 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 5 20। अब ये जो डाटा हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो वेटेड GM इज इक्वल टू वेटेड GM इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एंटी लॉग इंटू समेशन ऑफ W इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W। तो एंटी लॉग इंटू इसका वैल्यू देखिए हमने ये कैलकुलेट किया 41.5328 और इसका टोटल है 20, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? एंटी लॉग 2.0766। और अब हमें देखिए एंटी लॉग टेबल में से हमें एंटी लॉग चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? 0.7 के 6 में और 6 का मेन डिफरेंस, और आपको इसका वैल्यू भी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाए, या तो टेबल प्रोवाइड किया जाएगा या वैल्यू प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका वैल्यू जब हम एंटी लॉग टेबल से चेक करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 9 और 3। अब डेसिमल देखिए कहाँ पर आएगा? यहाँ पे क्या है? 2। तो 2 में हम 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 3। तो 1 2 3 डेसिमल जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है आपको ये कंटेंट समझ आया होगा।
अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।